एक दो दिन के अंदर में ही, चूँकि ये कल की घटना है और जस्ट उसके एक दिन पहले परसों की घटना मुजफ्फरपुर से हम बता रहे हैं। एक पत्रकार हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले शिवशंकर झा जी, उनकी भी हत्या चाकू गोद करके कर दी गई है अपराधियों के द्वारा। तो एक दो दिन के अंदर में, हालांकि पूरे सूबे की बात कर ली जाए तो तकरीबन दर्जनों से अधिक ऐसी घटनाएं घट चुकी है। ऐसे में ये क्या दर्शाता है, इसको क्या कहा जाए, मंगल राज या इसको जंगल राज कहा जाए? और न्याय यदि होता तो इस तरह से सरेआम बिहार के दर्जनों लोगों को 1 से 2 दिन में मौत के घाट नहीं उतारा जाता। क्रिमिनल बेलगाम है, अपराधी और पुलिस का गठजोड़ है। जब तक पुलिस नहीं चाहेगी अपराध नहीं हो सकता है और ना अपराध रुक सकता है। सुरेश यादव जनता के लोग थे, जनता के बीच रहने वाले लोग थे, और जनता जब जागेगी, न्याय नहीं मिलेगा उन्हें, उनके परिवार को, तो जनता रोड पर उतरेगी। और चाहे सरकार बीजेपी की हो या फिर जेडीयू की हो, न्याय मिलेगा और देना पड़ेगा सरकार को। क्रिमिनल किसी जाति का नहीं होता है, अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता है। वह उसका काम है व्यवसाय करना, और वह अपराधी निश्चित तौर पर अभी सबसे ज़्यादा टारगेट यादव को इसलिए कर रहा है कि उसको भूख है कि किसी तरह से यादव का हत्या करके और उसको दबा दिया जाए इतना कि वह सत्ता के लिए फिर बोले नहीं, संघर्ष नहीं करे, लोगों के बीच में जाए नहीं, डर और भय व्याप्त हो जाए। तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को ऐसे मौके पर यदि उनसे नहीं कंट्रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर, तो इस्तीफा करनी चाहिए, कुर्सी छोड़नी चाहिए, यह हम मांग करते हैं। कैपिटल ऑफ क्राइम की नगरी मोतिहारी में हमारी मौजूदगी है और आप सबको दुखद घटना बता दें। बंजरिया के जिला परिषद सदस्य सह पैक्स अध्यक्ष सुरेश यादव की हत्या अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े मोतिहारी का हाट कहे जाने वाला चंदमारी चौक पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चिरैया से पूर्व विधायक रह चुके लक्ष्मी नारायण यादव जी, और इनके बारे में बता दें इस जिले के एक फेमस चेहरा हैं, पूर्व विधायक हैं, और राजनीतिक पकड़ की इनकी बात कर ली जाए तो राजद में अच्छी खासी इनकी पकड़ भी है। हम बात करेंगे इनसे जो आपराधिक घटना घटित हुई है उस संदर्भ में। सर, क्या कहना चाहिएगा, दिन दहाड़े मोतिहारी का हाट कहे जाने वाला चंदमारी चौक पे एक जनप्रतिनिधि जो जनप्रिय लोकप्रिय नेता और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी हैं, पैक्स अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के नेता हैं सुरेश यादव जी, उनकी हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई है, क्या कहना चाहिएगा इसके? सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सुरेश यादव जी को, और इस घटना का निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और सुरेश यादव केवल जिला परिषद के मेंबर नहीं थे, पैक्स अध्यक्ष नहीं थे और केन यूनियन के सेक्रेटरी नहीं थे, बल्कि वह कार्यकर्ता थे। सबसे पहले तो उनकी जो हत्या हुई है उसमें हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि अविलंब क्रिमिनल की गिरफ्तारी हो, इसमें सम्मिलित जो लोग इस करवाया है उसका उद्भेदन हो, उस पर कार्रवाई हो, और केस में जो मुद्दाला है उसका स्पेडली ट्राई करके सजाया कराया जाए। दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल का मांग है, हम लोगों का मांग है कि उनका मुआवजा 1 करोड़ रुपया बिहार सरकार दे, केंद्र सरकार दे, परिवार में एक नौकरी दे और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करावे। साथ साथ जो हथियार का लाइसेंस उनका बहुत लंबे वर्षों से पड़ा हुआ है, उनके परिवार में उनके भाई और बेटा के नाम से हथियार भी मुहैया करावे, लाइसेंस भी दिया जाए। लेकिन विधायक जी, एक दो दिन के अंदर में ही, चूँकि ये कल की घटना है और जस्ट उसके एक दिन पहले परसों की घटना मुजफ्फरपुर से हम बता रहे हैं। एक पत्रकार हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले शिवशंकर झा जी, उनकी भी हत्या चाकू गोद करके कर दी गई है अपराधियों के द्वारा। तो एक दो दिन के अंदर में, हालांकि पूरे सूबे की बात कर ली जाए तो तकरीबन दर्जनों से अधिक ऐसी घटनाएं घट चुकी है। ऐसे में ये क्या दर्शाता है, इसको क्या कहा जाए, मंगल राज या इसको जंगल राज कहा जाए? निश्चित तौर पर यह जंगल राज है, मंगल राज तो हो नहीं सकता। सुशासन बाबू का केवल नाम है, न्याय के साथ विकास इनका नारा है। न इनका विकास है न न्याय है, और न्याय यदि होता तो इस तरह से सरेआम बिहार के दर्जनों लोगों को 1 से 2 दिन में मौत के घाट नहीं उतारा जाता। क्रिमिनल बेलगाम है,
अपराधी और पुलिस का गठजोड़ है। जब तक पुलिस नहीं चाहेगी अपराध नहीं हो सकता है और ना अपराध रुक सकता है। इसलिए बिहार सरकार का जो यह निकम्मी सरकार है, यह सुशासन नहीं कुशासन की सरकार है, जंगल राज है यहाँ। और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को ऐसे मौके पर यदि उनसे नहीं कंट्रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर तो इस्तीफा करनी चाहिए, कुर्सी छोड़नी चाहिए, यह हम मांग करते हैं। बिहार की सियासत हो और उसमें जाति पर बात न हो, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि बिहार में जाति को लेकर के चर्चा होता है सियासत में। हालांकि जहाँ तक घटनाओं की बात कर ली है तो जब भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है तो हर जाति के लोगों की हत्या हो रही है। लेकिन विशेषतः अभी जिस तरीके से घटना घट रही है, सवाल खड़ा हो रहा है कि यादवों के जो नेता लोग हैं, यादवों के नेता लोग यादवों का नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन लगातार यादवों की हत्या हो रही है। अगर बात कर ली जाए तो दरोगा नंद किशोर यादव की हत्या समस्तीपुर में, पत्रकार विमल यादव की हत्या, उसके बाद ठेकेदार राजीव रंजन की चकिया में हत्या और ये सुरेंद्र यादव की हत्या। तो ऐसे में लगातार यादवों की हत्या हो रही है। इसके साथ साथ अदर कास्ट के भी नेताओं की हत्या, ठेकेदारों की हत्या, इंजीनियरों की हत्या। तो ऐसे में सर ये जो हो रहा है ये सिलसिला आखिर कब थमेगा? क्रिमिनल किसी जाति का नहीं होता है, अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता है। वह उसका काम है व्यवसाय करना और वह अपराधी निश्चित तौर पर अभी सबसे ज़्यादा टारगेट यादव को इसलिए कर रहा है कि उसको भूख है कि किसी तरह से यादव का हत्या करके और उसको दबा दिया जाए इतना कि वह सत्ता के लिए फिर बोले नहीं, संघर्ष नहीं करे, लोगों के बीच में जाए नहीं, डर और भय व्याप्त हो जाए। चूँकि लड़ाकू जात है यादव लड़ाकू जात है, इसलिए टारगेट यादव को किया जा रहा है कि यादव जब डर जाएगा तो बकिए जात अपने आप घर में घुस जाएगा, इसलिए हो रहा है। और एक और घटना हमारे यहाँ घटा था झरोखर थाने में, हादसे में एक आदमी को मार के मुआ दिया था। वो भी इत्तेफाक से यादव जी नहीं थे। नहीं, वो भी यादव जी थे, संजोग से यादव जी थे और पूरा प्रशासन उसको मैनेज करने में लगा हुआ है। लेकिन हम चाहेंगे कि जितनी भी घटना हो रही है उस घटना का निंदा करते हैं और सरकार और जो हमारा जिला प्रशासन है इस पर ध्यान दे। अन्यथा हमारी पार्टी के लोगों ने कहा है कि 1 सप्ताह के बाद हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और आंदोलन में निश्चित तौर पर बढ़ चढ़ कर हम लोग हिस्सा लेंगे और पूरे मोतिहारी का चक्का जाम करेंगे। और या तो अपराधी रहेगा और नहीं तो कार्यकर्ता और न्याय प्रिय लोग रहेगा। सर सूबे में कई सारे नगर निगम क्षेत्र है, नगर परिषद क्षेत्र है, महानगर पालिका क्षेत्र है, नगर पंचायत क्षेत्र है और सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रावधान है। कुछ दर्शकों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है, आवाम का कहना है कि मोतिहारी में लगभग जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं सब बंद पड़े हुए हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा चालू रहता तो अपराधी जो घटना को अंजाम दिए हैं वो अब तक पकड़ा गए रहते। तो ऐसे में सर ये सीसीटीवी कैमरा का चालू नहीं होना, लगातार अपराध का स्तर बढ़ना, ये सब किसकी जिम्मेवारी मानी? ये तो सीधा जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है। यदि सीसीटीवी कहीं पर चालू नहीं है, लगा हुआ है, बंद है, तो जिला प्रशासन में डीएम है, एसपी है और उनके मातहत जितने भी वर्कर हैं सब इसके लिए जिम्मेवार हैं। ऐसी घटना की जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग मांग करते हैं। बिहार में मौजूदा समय में जदयू और बीजेपी की संयुक्त सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हत्या बीजेपी नेता की हुई है, तो क्या लगता है सर ऐसे में इंसाफ मिल पाएगा परिजनों को? अब इंसाफ मिलेगा, वह केवल बीजेपी का लोग नहीं था, जनता का लोग था। काम करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है। सुरेश यादव जनता के लोग थे, जनता के बीच रहने वाले लोग थे और जनता जब जागेगी, न्याय नहीं मिलेगा उन्हें, उनके परिवार को, तो जनता रोड पर उतरेगी और चाहे सरकार बीजेपी की हो या फिर जेडीयू की हो, न्याय मिलेगा और देना पड़ेगा सरकार को। तो बिल्कुल सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सूबे में अपराध का स्तर बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, ये एक बहुत बड़ी चिंतन की बात है और कहीं ना कहीं मौजूदा सत्ता को इस पर पहल करनी चाहिए और विशेष करके पुलिसिया तंत्र को भी पहल करनी चाहिए।